एक मिनट रुक जा, अभी चालू मत करना रिकॉर्डिंग, रुक जा, थोड़ा एक्टिंग भी तो करना जरूरी है, तभी तो लोगों को बना सकते हैं, समझ रहे हैं? एक मिनट रुक जा, तो पानी थोड़ा डाल लेते हैं। अभी चालू मत करना। अच्छा बस, लग रहा है आंसू है घर? नहीं लग रहा, एक बार और डाल लेते, बस एक बार डाल लेते, एक थोड़ा लगाना चाहिए ना कि थोड़ा बंदा रो रहा है, तभी तो लोगों को बना सा जा सकता है, समझ आ रहा है? तभी तो बनेंगे ना। ओके रेडी, अभी बताता हूँ। 1 2 3 चालू करो। ओके भाई यार, भाई मेरी मदद करो, मेरी मदद करो यार। भाई मेरा घर देख रहे हो पीछे से, मैं तुम्हें क्या बोलूँ, बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। भाई मेरा घर देखो यार, खाने को या कुछ नहीं है, चावल देखो यार पीछे ख़त्म हो गया यार, पतीले में चावल ख़त्म हो गया यार, दाल नहीं है, रोटी नहीं है, मैं क्या खाना खाऊं यार। मेरा घर देखो पीछे यार, टूटा हुआ घर है, पानी जब बरसता बारिश होता भाई पूरा घर भर जाता पानी से यार, देखो मैं सो नहीं पाता यार। प्लीज़ हेल्प मी। अगर आप मेरे को 10 या 20 रुपये भी दे दोगे ना, तो मैं खाने के लिए कुछ मेरा जुगाड़ हो जाएगा। घर तो मैं बाद में बनवा लूँगा छोटा मोटा, लेकिन अगर 10-20 रुपये आप मेरे को दे दोगे, मेरे को 10 रुपये ही दे दोगे ना, 10 या 20 रुपये, अगर 10-20 रुपये भी सेंड कर दोगे मेरे को, एक लोग भी एक आप में से कर दोगे, मेरे पास बहुत इतना पैसा हो जाएगा कि मैं खा सकता हूँ 2 रोटी सही से एक दिन का। प्लीज़ सेंड कर देना। बस काट दे, हो गया, बन गया, काट दे, एक शॉट हो गया। ओके, इसको बढ़िया से एडिट करना है, बढ़िया से इसको एडिट करना है, ठीक है? लोगों को पूरा बनाना है, समझ रहा है ना? हाँ, जब तक बनेंगे नहीं तब तक निकलेगा नहीं ना ये। ओके, अब ये हो गया। अब दूसरा शॉट एक हॉस्पिटल वाला लेते हैं, वो ज़्यादा इमोशन, वो ये वाला यूट्यूब पे डालना, और वो वाला जो शॉट रहेगा ना उसको अलग से हम फेसबुक पे डालेंगे, ठीक है? फेसबुक वाले से भी तो खींचना है थोड़ा, फेसबुक में जो लोग होते हैं ना आजकल बहुत चलाते हैं, तो उनका भी तो थोड़ा ढीला करना है ना, समझ आ रहा है? ओके, सो दूसरा शॉट लेते हैं, अभी बंद करके रखना रिकॉर्डिंग। हाँ रेडी। गीला है, हाँ गीला, थोड़ा सा और कर देता हूँ, थोड़ा सा और गीला होना चाहिए ना। अभी शाइनिंग मारेगा, इधर पानी चमकता है ना लाइट से। यस, हाँ अभी परफेक्ट आ रहा है। फेसबुक पे ज़्यादा लोग चलाते हैं ना, ऐसे भगाते रहते हैं, तो वहाँ ज़्यादा पकड़ना है, वो वाला शॉट में डाल देना, ठीक है? और इस वीडियो के साथ चिपका देना सिंगल। ओके, 3 तक गिनूंगा, 1 2 3 एक्शन। भाई छोड़ के मत जाना यार, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, काम है भाई यार, 1 मिनट रुक जाओ। भाई पता क्या हुआ, मेरे घर का कोई मेंबर्स हॉस्पिटल में एडमिट है भाई, डॉक्टर ने बोला है कि जल्दी से 2 लाख का 2 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा, नहीं तो उसका ट्रीटमेंट रुक जाएगा भाई। 2 लाख का इंतजाम कहीं से करना है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा समझा करो यार, सिचुएशन ठीक नहीं है यार, तो मदद करो भाई, कम से कम मेरे को आप, अगर एक इंसान मेरे को आप में से 10-10 रुपये भी दे दोगे ना, 10-20 जो भी आपसे होगा, तो प्लीज़ यार मदद करो यार। मदद करो यार प्लीज़, अर्जेंट है, समझा करो, मैं आपको रिपोर्ट दिखा दूंगा, प्लीज़ मदद करो यार, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है जल्दी से पैसे का मैनेज करो, नहीं तो ट्रीटमेंट रोक देंगे, फिर दिक्कत होगा, इसलिए प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़। ओके, रोक दे, बंद कर दे, हो गया बंद। ओके, सो देखा, ऐसे बनाया जाएगा इनको फूल, क्योंकि ये हैं फूल, फ्लावर वाले फूल नहीं, फूल वाले फूल। ओके, तो इसको अभी रोक दे, इसको क्या करेंगे, पहला वाला जो यूट्यूब पे डालेंगे शॉर्ट करके, और दूसरा वाला फेसबुक पे चलाएंगे, ठीक है? क्योंकि दोनों तरफ से खींचना है ना। ओके डन। सो काट दिया ना बढ़िया से, इसको अच्छे से एडिट करके डालियो, बढ़िया से एडिट करियो, ताकि एकदम बढ़िया आनी चाहिए, मोशन पूरा फुल के निकल के आनी चाहिए, तभी तो लोग आएंगे ना बच्चे, तभी तो फंसेंगे ना। ओके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा ट्रेलर? फिल्म तो अभी पूरी बाकी है, फिल्म जरूर देखना भाई। तो इसे कहते हैं भाई डिजिटल भीख मांगना, जैसे मैंने तुम्हें मांगा था शुरुआत में, डिजिटल भीख मांगना, क्योंकि आज की दुनिया भाई डिजिटल हो चुकी है, और इस डिजिटल ने हमें एक दूसरे से जोड़ा है, लेकिन क्या हम इस जुड़ने की कीमत चुका रहे हैं? क्या हमारी जो सहानुभूति है उसका कोई फ़ायदा उठा रहा है? इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही कड़वी बात बताऊंगा, शुरुआत में तुमने बता ही दिया है, लेकिन इसको तुम पूरी डिटेल में देखोगे, पूरी डिटेल में,
और ये वीडियो छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो घाटा तुम्हारा होगा। इसे कहते हैं भाई डिजिटल भीख मांगना। डिजिटल भीख मांगना, दे दे भाई दे दे, मेरे भी खाने को नहीं है, घर में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दे 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 दे, समझे। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, लेकिन इसने जिस तरह से अपने पैर पसारे हैं ना भाई, वो चौंकाने वाले हैं। ये जो मांगने का सिलसिला चला आ रहा है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। लोग मंदिरों पे, रेलवे स्टेशन पर भी मांगते हैं। आपकी दुनिया आपके जेब में है। एक क्लिक पर दोस्त बनते हैं, एक क्लिक पर दोस्त बिगड़ते हैं। एक क्लिक पर आपको एंटरटेनमेंट मिलता है और एक क्लिक पर आपको एक एक नई नई हकीकत और ऐसे और चीज़ें मिलती हैं। एक ऐसी हकीकत भी मिलती है जो आपको असहज कर देती है, अनकंफर्टेबल में डाल देती है। दोस्तों बस आज का दिन, जैसे कोई कहता है बस दोस्तों बस आज का दिन, आज मदद कर दो। कोई कहता है प्लीज़ अगर आप में इंसानियत है तो यकीन करो, मेरी मदद करो। एक ऐसे भी कहता है 1-1 रुपये मायने रखता है, अगर आप 1-1 रुपये भी देते हैं, 5-5 रुपये भी देते हैं, ये बड़ा अमाउंट बन जाता है, मेरी मदद कर सकता है। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं गाइस मुझे नहीं पता मैं ये बात कैसे कहूँ, पर आज घर में राशन तक के पैसे नहीं हैं। अगर आप लोग मुझे 10 या 20 रुपये की भी मदद कर देंगे तो शायद आज मेरा परिवार भूखा नहीं सोएगा। बताओ, ये डिजिटल भीख मांगने का एक ट्रेंड बन गया है। सोशल मीडिया की गलियों में मांगा जाने वाला नया दान बन गया है। लेकिन ये सवाल यह है कि इस चमकती स्क्रीन के पीछे, जो मैं तुमसे बात करूँ ना, ये चमकती स्क्रीन के पीछे की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है। चमकती स्क्रीन के पीछे क्या कहानी है? क्या यह वाकई मजबूरी है या एक सोची समझी बिजनेस स्ट्रेटजी? मंदिर में मोबाइल तक का सफ़र, मैंने आपको बोला था पहले लोग मंदिर रेलवे स्टेशन पे मांगते थे, लेकिन अब डिजिटल हो गया है, डिजिटल इंडिया बन गया है ना, डिजिटल वर्ल्ड हो गया है। भीख या भिक्षा ये शब्द हमारे समाज के लिए नया नहीं है। भीख या भिक्षा हमारे समाज के लिए कोई नया बात नहीं है। सदियों से ज़रूरतमंद लोग मदद मांगते आए हैं। पहले ये मदद मंदिरों की सीढ़ियों पर और अखबार के पन्नों पर या टीवी की अपीलों में मांगी जाती थी। पहले में इसके माध्यम से ये बदलते रहते हैं, पर जो मकसद रहता है ना वो सेम रहता है। मकसद क्या होता है? लोगों की दया और करुणा को जगाना, कि लोग मदद करें ऐसे लोगों की। लेकिन 21वीं सदी के डिजिटल मंदिर ने इस खेल को पूरी तरीके से बदल दिया भाई। आज का डिजिटल भिखारी सड़क पर नहीं, आपकी स्क्रीन पर है। जैसे मैं था शुरुआत में, वैसा ही है। उसे आपकी दया जीतने के लिए सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। जैसे मेरे पास एक स्मार्टफोन है और इंटरनेट कनेक्शन है, तभी तो मैंने आपसे भीख मांगा था शुरुआत में। ठीक है भाई, कैसा था वो? ठीक था? एक कमेंट जरूर करना भाई उसके लिए। ओके, यहाँ दर्शन का मतलब है लाइव आना और प्रसाद का मतलब होता है आपका नाम लेकर धन्यवाद करना। देख लो। और दान पेटी का मतलब क्या होता है पता है? स्क्रीन पर चमकता हुआ QR कोड, UPI QR कोड भाई, इसमें पैसे डाल दो, मदद कर दो। तो देखा आपने कैसे टेक्नोलॉजी ने दूरी खत्म कर दी है और भीख मांगने में ही कैसे बना दिया है कनेक्शन। घर बैठे भीख मांग सकते हो फ़ोन के जरिए आप। अब एक भिखारी और एक दान दाता के बीच कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। जैसे मैंने आपसे भीख मांगा, हम आमने सामने नहीं आए, लेकिन यहाँ से मैंने आपसे मांग लिया। ये इमीडिएटली यानी तुरंत ही इस ट्रेंड को खतरनाक बनाती है। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको और खतरनाक बना दिया है। कैसे? आप किसी की लाइव पीड़ा देखते हैं और तुरंत मदद कर सकते हैं बिना सोचे समझे। तो इसलिए खतरनाक बन गया है, क्योंकि आप तो उसे देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मतलब देखेंगे तो कौन सा, मतलब फिजिकली में देख रहे हैं, फिजिकल में देखना और ऐसे देखना जमीन आसमान का अंतर होता है। अब सवाल ये आता है कि डिजिटल भिखारी कितने प्रकार के हैं। अब इसको भी सोचो ना, डिजिटल भिखारी कितने प्रकार के हैं। डिजिटल भिखारी का कोई एक चेहरा नहीं है भाई, कई तरीके से हैं, इसके कई रूप है, कई किरदार हैं। आइए कुछ किरदारों को करीब से जानते हैं। मिलिए द इमोशनल गेमर से। ये घंटों तक गेम स्ट्रीम करते हैं, लेकिन जैसे ही व्यूवर्स जुड़ते हैं कहानी इनकी बदल जाती है। गेमर्स कहते हैं दोस्तों मेरा पीसी जो है, पीसी यानी कंप्यूटर बहुत पुराना हो गया है, बार बार लैग करता है। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं नया ग्राफिक कार्ड ले आऊँगा और आपके लिए बेहतर कंटेंट बनाऊँगा। प्लीज़ सुपर चैट से सपोर्ट करो। ये फैशन के नाम पर, एंटरटेनमेंट के नाम पर आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग बहुत लोग करते हैं। ठीक है, कई लोगों की तो जो बीमारी होता है वो तो हकीकत भी होता है, लेकिन हमें पहचानना है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ फैशन के नाम पर, एंटरटेनमेंट के नाम पे आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं। और एक और देखो, द फेक मेडिकल इमरजेंसी। इसका क्या है? ये सबसे आम और सबसे खतरनाक किरदार है, द फेक मेडिकल इमरजेंसी। ये आपको किसी की जान बचाने का वास्ता देते हैं।
आप कुछ मदद करेंगे तो इस व्यक्ति का, इस भला आदमी का, इस महिला का, इस बच्चे का जान बच जाएगा। जैसे कोई महिला हो गई, कहती है मेरी माँ ICU में है, डॉक्टर ने कहा है कि अगर आज रात तक 2 लाख जमा नहीं हुए तो वो इलाज बंद कर देंगे और प्लीज़ मदद कीजिए। देखा, नहीं मदद करोगे तो फिर कैसे इमोशनली ब्लैक होता है। इनकी कहानियाँ लगभग एक जैसी होती है, मतलब इन सबकी कहानी एक जैसी होती है, और इनके दिखाए गए जो सबूत होते हैं अक्सर फोटोशॉप, मतलब कई सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं ना, उसमें एडिट कर देते हैं, फोटोशॉप या चोरी किए होते हैं, मतलब किसी का पुराना हो जाता है या किसी का चोरी कर लेते हैं। तो ऐसे द स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट, इसका देखो, और फिर आता है द स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट का नंबर। ये अपने टैलेंट को दिखाते हैं लेकिन साथ में अपनी गरीबी का तगड़ा नहीं, तड़का पर चल रहा, तड़का भी करते हैं, तड़का लगाते हैं, ठीक है, गरीबी का भी तड़का लगाता है। आर्टिस्ट क्लिप में कहते हैं मैंने अपनी जॉब छोड़ दी ताकि मैं अपने सपनों को जी सकूं, लेकिन अब घर का किराया देने के पैसे नहीं हैं। अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। आप कुछ पैसे देकर, फिर क्या करते हो, आप कुछ पैसे देकर मेरा सहारा बन सकते हैं, कहता है। आप कुछ पैसे देकर मेरा सहारा बन सकते हो, चाहे वह 10 रुपये हो या 20 रुपये हो। क्या होता है, यह एक ग्रे एरिया है। कुछ रियल में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, लेकिन कई इसे एक आसान रास्ता बना लेते हैं, ठीक है, और ऐसा ही काम करते हैं, ऐसे पैसे कमाते हैं। आप क्यों पैसा देते हैं, बताओ क्यों पैसा देते हो? क्या जानना जरूरी है कि ये लोग सफल क्यों होते हैं? इनका जवाब हमारे दिमाग के अंदर छिपा है। अब जानते हैं कि ये लोग सफल क्यों होते हैं, पैसे मांगने में कैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं, हमसे पैसे कैसे निकलवा लेते हैं। देखते हैं, जब आप किसी क्रिएटर को रोज देखते हो, जैसे आप मुझे रोज देख रहे हो, रोज देखते हो, तो आपका जो दिमाग है उसके साथ एक तरफा रिश्ता बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरासोशल रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। जब आप उसे रोज मिलते उलते हो ना, मतलब देखते हो, तो एक इमोशनल आपका बन जाता है उसके साथ। आपको लगता है कि आप उसे जानते हैं, वह आपका दोस्त है, कुछ ऐसा रियलाइज होता है आपको। इसीलिए जब वह दोस्त मुसीबत में होता है तो आपका दिमाग उसे बचाने के लिए सिग्नल देता है कि बचाओ उसे, उसकी हेल्प करो। जब आप UPI से 100 रुपये भेजते हैं और क्रिएटर आपका नाम लेकर शुक्रिया कहता है, आपने जैसे मुझे भेजा, मैंने आपका नाम लिया, धन्यवाद, आपने इतना मेरे को पैसा भेजा, सुपर चैट किया, मेरे अकाउंट में डाला डायरेक्ट, तो आपका एक किक मिलती है। मैं आपका नाम लेता तो आपको एक किक मिलती है, एक इंस्टेंट संतुष्टि मिलती है आपको, एक तुरंत आपको संतुष्टि मिलती है कि हाँ मेरा नाम लिया, मैंने पैसा दिया, आपने कुछ अच्छा किया, आपको ऐसा अनुभव होता है। और दुनिया ने उसे देखा, मतलब कि हम उस समय लाइव भी तो होता है, तो दुनिया देखती भी, लोग देखते भी कि हाँ इस बंदे ने इसे मदद किया। इसे क्या कहते हैं, वर्चुअल स्नेलिंग कहते हैं। अपनी अच्छाई का सार्वजनिक प्रदर्शन करता है। लाइव चैट में जब आप देखते हैं कि सब लोग 100 या 200 रुपये भेज रहे हैं, तो आपके ऊपर एक सामाजिक प्रेशर बनता है, ठीक है, सामाजिक प्रेशर बनता है। जब 100 लोग भेज रहे हैं तो तुम भी देख रहे हो, तुम उसे जानते भी हो, मतलब तो काफ़ी दिन से उसे देखते हो, तो सामाजिक प्रेशर बनता है आपके ऊपर। ओके, तो आपको अपराध का जो होता है ना, अपराध का बोध महसूस होता है, गिल्ट फील होता है आपको कि मैं ही अकेला हूं जो मदद नहीं कर रहा हूं, और इसी अपराध का बोध ये लोग फायदा उठाते हैं। चलिए एक स्कैम को स्टेप बाय स्टेप खोलते हैं, तब आप इसे और डिटेल में जान सकेंगे, समझ सकेंगे। जैसे एक डिजिटल भीख स्कैम कैसे काम करता है मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा इसको मैं स्टेप बाय स्टेप खोलूंगा तो आप थोड़ा डिटेल में देखना। सेटअप में देखो, सेटअप जैसे एक फेक सेटअप इनका होता है, प्रोफाइल बनाना, इंटरनेट से किसी दुखी इंसान की तस्वीर लगाना। जैसे मैंने प्रोफाइल बना दिया तो किसी दुखी इंसान का प्रोफाइल लगा दिया, ठीक है, और एक दर्द भरी कहानी मैंने फेक बना दिया कि ये फला व्यक्ति है, ऐसी बात है, और ऐसा ऐसा करके इससे पैसे आपको निकलवा लिए आपके जेब से। दूसरा देख लो, हुक वाला होता है जो आधी रात को लाइव आना, ठीक है, जब लोग इमोशनली कमज़ोर होते हैं। अच्छा, रात के समय लोग इमोशनली कमज़ोर होते हैं तो उस समय ये लोग लाइव आते हैं, रोना धोना होता है और कहानी सुनाना होता है, तो उसमें आप फंस जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा भी देख लो, अब दो तो बता दी, तीसरा भी देख लो। एक होता है सबूत वाले, द प्रूफ वाले। कैसे? ये किसी पुराने मेडिकल बिल को फोटोशॉप करके दिखाते हैं, ठीक है, कोई पुराना बिल होता है ना तो उसको फोटोशॉप करके दिखाते हैं, या किसी और के बच्चे की तस्वीर दिखाकर उसे अपना बताते हैं कि ये फला आदमी मेरे रिश्तेदार का है, ऐसा है वैसा है, और ये बच्चे का ऐसा है, लेकिन वो बच्चा जो है किसी और का फोटो रहता है, वो बच्चा किसी और का होता है, किसी और का फोटो रहता है। अब देखो, शुरुआत में ही अपने ही दोस्तों से या फेक अकाउंट से ये शुरू के कुछ डोनेशन करवाते हैं, ताकि आपको लगे कि भाई दूसरे लोग कर रहे हैं। जब दूसरे लोग देखते हैं कि भाई अरे लोग तो मदद कर रहे हैं, तो वो भी मतलब पैसा भेजने लगते हैं, कि उन्हें लगता है भाई लोग तो मदद कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, पर उन्हें तो नहीं पता ना कि वो फेक अकाउंट से ये इन्हीं के ग्रुप के लोग कर रहे हैं। इसे सोशल प्रूफ कहते हैं,
जो मतलब फेक अकाउंट करके कराते हैं। अब होता है एग्जिट। जैसे ही एक अच्छी रकम इकट्ठा हो जाती है, ये एग्जिट कब मारते हैं, जैसे ही इनके पास एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है और वो इंसान, वो कहानी और वो QR कोड सब गायब हो जाता है। समझे? अब देखो एक्सपर्ट जो होते हैं, कई बार एक्सपर्ट बोलते हैं, जैसे साइबर क्राइम एक्सपर्ट, जो इसमें क्या क्या कहना उनका, इन लोगों को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। इन लोगों को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है होता है। ये फेक सिम कार्ड, दूसरे के बैंक अकाउंट या वैलेट का इस्तेमाल करते हैं। जब तक पुलिस तक बात पहुंचती है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, मुझे ये हो गया, जैसे मैंने आपको बताया अभी शुरुआत में, तब तक पैसा कई खातों से होकर गायब हो चुका होता है। इस खाते से उस खाते, मतलब अकाउंट करके चेंज होता रहता है, तो बदलता रहता है, मतलब गायब हो जाता है ऐसे रुपया। अब बताओ, इसमें प्लेटफॉर्म जो होता है जिस पे काम करते हैं, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसमें इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि वहीं से तो मांगते हैं ना यूट्यूब, इंस्टाग्राम से, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इस पूरे खेल में? उन प्लेटफॉर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कैरेक्टर, क्या भूमिका है जहाँ ये सब हो रहा होता है, जहाँ ये सब हो रहा है? कागज पर इन प्लेटफॉर्म की जो नीतियाँ, जो पॉलिसीज़ हैं धोखाधड़ी और स्पैम के खिलाफ, लेकिन हकीकत में इनका रवैया ढीला है। ये इन लाइव स्ट्रीम से होने वाली कमाई, सुपर चैट होता है जैसे, में से अपना हिस्सा भी लेते हैं। तुम्हें पता होगा, ठीक है, पता होगा कि सुपर चैट जब कोई करता है उसमें यूट्यूब भी अपना कमीशन लेता है, तो यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम, वो भी लेते हैं, ठीक है। तो क्या वे जानबूझकर इसे अनदेखा कर रहे हैं? मैं कहता हूँ जो यूट्यूब वाले होते हैं, क्या उसे जानबूझकर अनदेखा करते हैं? क्योंकि उनका भी हिस्सा इसमें होता है, ठीक है। एक्टिविस्ट यानी डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट, ये प्लेटफॉर्म सेफ हार्बर है, सेफ हार्बर है, कानून के पीछे छिप जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे दिखाते हैं कि मैं सेफ हूँ, हमारा पुलिस तगड़ा है, ऐसा कोई नहीं करता, और ये छिप जाते हैं कानून के पीछे, ये कहकर कि वह सिर्फ एक मतलब इंटरमीडियम है, वो एक बस मध्य है, और यूज़र द्वारा डाले गए जो कंटेंट के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये है एक बहाना है, मतलब जो यूज़र जो होता है ना, जो फेक करके बनाता है, तो कहता है मेरे अंदर ये नहीं आता, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी उतनी नहीं होती यहाँ पे, और उन्हें सख्त कदम उठाने चाहिए। मतलब इन यूट्यूबरों को सख्त, जो यूट्यूब है, जो प्लेटफॉर्म है, इनको थोड़ा सख्त कदम उठाने चाहिए। जब तक ये प्लेटफॉर्म अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक ये डिजिटल जो धंधा है फलता फूलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारे लोग ही करते हैं, पर अक्सर स्कैम भाई कई तरह के होते रहते हैं, और ऐसे स्कैम आते रहते हैं, और इससे भी तगड़े स्कैम आते हैं। तो भाई ऐसा नहीं कि ये सारे करते रहते हैं, ठीक है, कई सच भी होता है। तो मैं कहूँगा 100 में 100 केस ऐसे आते हैं, तो उसमें से कम 95 फेक होते हैं, 5 सही होते हैं, ठीक है। और बाकी तो मैं आपको ऐसे तो बता दिया हूँ, लेकिन उसमें देखो कि इसके सामाजिक प्रभाव क्या पड़ते हैं। जब दया बन जाए अभिशाप, मतलब इस स्टेट का सबसे बड़ा नुकसान उन लोगों को हो रहा है जिन्हें वाकई मदद की जरूरत है। समझ आ रहा है? जो दया बन जाता है अभिशाप, दया ही अभिशाप बन जाए। जैसे कि एनजीओ कार्यकर्ता, इन ऑनलाइन स्कैम्स की वजह से लोगों का भरोसा टूट जाता है। टूट तो जाएगा भाई, जब ऐसे पैसे लूट के लेके चले जाएंगे, जिनको जरूरत होगा उनको तो मिल ही नहीं पाएगा, लोग कहेंगे ये भी फेक है। अब जब हम किसी को असली केस के लिए फंड जमा करने जाते हैं, मतलब किसी का जब रियल में ऐसा होता, तो लोग हम पर शक करते हैं, और हमें 100 तरह के सबूत देने पड़ते हैं, ऐसा एनजीओ का कहना। तो देखा भाई आपने कि जब ऐसा रियल में कोई केस आता है तो लोगों को विश्वास नहीं होता उन पे, और तो एनजीओ जो होते हैं, एनजीओ तो उनको 100 तरीके का पेपर दिखाना पड़ता है। एनजीओ को, लोगों को 100 तरीके के सबूत देने पड़ते हैं कि ये रियल है, इसमें आपकी सच में हेल्प की जरूरत है, ये रियल है, ये फेक नहीं है। तो ऐसे एक माहौल क्रिएट होता है, इसे कहते हैं क्राई वुल्फ इफेक्ट। यानी कि क्राई वुल्फ इफेक्ट मैंने आपको बताया ना, कि जब नकली में कैसे आंसू बहा के लोग पैसे ले लेते हैं, तो इससे जो जरूरतमंदों की जो मदद होती है ना, वो सही समय पे नहीं हो पाती, इससे ये निकल के सामने आता। अब बात करते हैं, ये समाज में एक तरीके की दान की थकान पैदा कर रहा है। कैसे? देखो, लोग इतने घोटाले देख चुके हैं कि अब वे हर मदद की अपील को शक की नज़र से देखते हैं, क्योंकि भाई इतने सारे घोटाले देख चुके हैं, ठीक है। इसलिए हर अपील को, हर रियलिटी को भी शक की नज़र से देखते हैं, कहीं ऐसा हो ना जाए। हमारी दया और करुणा धीरे धीरे खत्म हो रही है। कैसे खत्म आ रही है? क्योंकि भाई जब स्कैम होता रहेगा तो लोग मदद थोड़ी ना करेंगे, है ना। तो इसीलिए एक स्मार्ट डोनर बने। और एक स्मार्ट डोनर कैसे बने, मैं बताता हूँ। स्मार्ट डोनर का मतलब होता है कि स्मार्ट डोनर का मतलब ये नहीं कि आप मदद करना बंद कर दें, नहीं, मदद करना बंद नहीं करना है, हमें मदद करना है। इसका मतलब ये होता है कि हम स्मार्ट डोनर करें। कैसे स्मार्ट डोनर बने, कैसे करें? उसे किसी को ऑनलाइन मदद करने की सोचे तो ये 5 मिनट चेक जरूर करें। मतलब किसी को ऑनलाइन करने की मदद सोच रहे हो तो 5 मिनट जरूर चेक करें। जैसे कि प्रोफाइल की जांच करें, अकाउंट कब बना, क्या ये नया है या इसकी कोई पुरानी हिस्ट्री है। तो जब किसी को आप ऐसे इंडिविजुअल किसी को ऐसे डोनेट करते हैं, ठीक है, तो उसका अकाउंट को एक बार जरूर चेक करें कि ये नया है, पुराना है, इसका हिस्ट्री का है। इसके बाद कहता है रिवर्स इमेज सर्च करें, यानी प्रोफाइल फ़ोटो या दिखाए जा रहे सबूत, जैसे मेडिकल रिपोर्ट, फोटो का गूगल पर रिसर्च करें,
ठीक है, रिवर्स इमेज सर्च करें, उसे सर्च करें और देखें क्या सच में ऐसा कोई इंसिडेंट है। हो सकता है वो तस्वीर इंटरनेट पर किसी और कहानी से जुड़ी हो, क्योंकि लोग यहीं से तो उठा के लाएंगे, कहानी बनाएंगे तभी तो आपको पैसे लेंगे। किसी और कहानी से लेगा, पुरानी कहानी से, वो वहाँ से पैसा लेगा। तो ऐसा करें। पारदर्शिता की मांग रखें, यानी डिमांड ट्रांसपेरेंसी, डिमांड करें ट्रांसपेरेंसी की। अगर कोई किसी रजिस्टर्ड संस्था के नाम पर पैसा मांग रहा है कि भाई ये संस्था है, एनजीओ, इसके नाम पे पैसा मांग रहा हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे कि भाई इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है जिसका तुम मांग रहे हो, जिससे के थ्रू मांग रहे हो। उसे ऑनलाइन सरकार की वेबसाइट पर वेरीफाई कराएं। जो सरकार की जो ऑनलाइन वेरीफाई के लिए होता है ना साइट, उस पर वेरीफाई करें उसको, एनजीओ को। दबाव में ना आए, किसी के दबाव में ना आए। अगर कोई तुरंत पैसा भेजने का दबाव बना रहा है, कोई होता ना कि भेज दो अभी अर्जेंट है, तो रुक जाएं, पैसा ना दें। स्कैमर हमेशा जल्दी में होते हैं, क्योंकि जो स्कैम करता है, जो चोरी करता है, वो जल्दी में होता है। कब चोरी करके भागो, कब स्कैम करके निकलो यहाँ से। सीधे दान से बचें, अवॉइड डायरेक्ट डोनेशन। किसी व्यक्ति के अकाउंट में सीधे पैसे डालने से बचें। हमेशा किसी भरोसेमंद प्लेटफॉर्म या वेरीफाइड एनजीओ के माध्यम से दान करें। ठीक है, दयालु बने लेकिन समझदार भी। दयालु बने, दान करें लेकिन समझदार भी बने। डिजिटल दुनिया एक आईने की तरह है, ये वही दिखाती है जो हमारा समाज है। डिजिटल जो भीख मांगने की जो चल रहा है ना, ये चलन हमारी बढ़ती असमानता और हमारी भावनाओं और टेक्नोलॉजी की खतरनाक जो तरीका है टेक्नोलॉजी का आपस में गठजोड़ा का एक प्रतीक है। अब चुनाव आपके हाथ में है। आपकी मेहनत की कमाई किसी के धोखे का शिकार बने। तुम्हारी जो मेहनत की कमाई है ना, या तो किसी धोखे का तुम ये शिकार बन जाओ, कोई धोखा था तुमसे पैसा ले जाए, या किसी की सच्ची जरूरत पूरी करो, या किसी की तुम सच्ची जरूरत में मदद करो। अब निर्भर तुम पर है, तुम धोखा पकड़ते हो या सच्ची मदद करती हो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आपकी जो सिंपैथी है, किसी का बिजनेस चलाए या किसी की ज़िंदगी बचाए, ये तुम पर निर्भर करता है। जो तुम्हारी जो दया है, जो सिंपैथी है, या किसी का बिजनेस चला रहा है या किसी की ज़िंदगी बचाएगा, ये तुम पर निर्भर करता है। मैंने तरीका बता दिया। अगली बार जब आप स्क्रीन पर किसी को रोते हुए देखें, भाई पैसे दे दो, ऐसे, तो रुके, सोचे और जांचे और दयालु बने लेकिन मूर्ख नहीं। मदद करें लेकिन समझदारी से। बी काइंड बट नॉट नेम, हेल्प बट विथ विजडम। ओके, आपको ऐसे मदद नहीं करना, कोई रो रहा है भाई मेरे को ऐसा है, मुझे दे दो, ऐसा नहीं करना भाई। समझदारी से आपको पैसा देना है, समझे? क्योंकि स्कैमर्स और जो लुटेरे होते हैं वो जल्दी में होते हैं, दे दो, समझे ना? है ये, वो है ये, 2 घंटे के समय, 3 घंटे के समय, खाना नहीं है, ये पीना नहीं है, वो नहीं है। तो ऐसा ना करें, ठीक है? समझदार बने और दयालु बने। ओके, और इस वीडियो से किसी का मकसद ये नहीं था कि मैं किसी को कह रहा हूँ कि सुपर चैट ऊपर चैट से किसी को दिक्कत, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लोगों का अपना पसंद होता है, अपने फेवरेट क्रिएटर को देते हैं और देना भी चाहिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, लोगों की पसंद है, दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्कैम होता है ना इस लेवल पे, स्कैम भाई, स्कैम का कोई रूप नहीं है, ये कई तरीके का स्कैम होता रहता है, हर समय स्कैम आता रहता है। तो बस इस वीडियो का मतलब ये था कि आपको जागरूक करना, अवेयर करना। ठीक है, आप अपने क्रिएटर को, आप अपने फेवरेट कोई भी हो, उसको पैसा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्रिएटर, आप उसे पैसा दे सकते हो, नो, कोई दिक्कत नहीं, उसे दो। लेकिन एक वीडियो बनाने का मतलब है एक जागरूक करना, आपको अवेयर करना है, यही मेरा एक मकसद था। क्योंकि स्कैम भाई आते रहते हैं। ठीक है, इससे किसी को बुरा नहीं मानना, बस ये लोगों की नॉलेज के लिए था। ओके, सबका फेवरेट, मेरा भी फेवरेट क्रिएटर होता है, आपका भी होता है, आप भी सपोर्ट कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, आप डोनेशन देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ऐसे खबरें आती रहती है ना, लेकिन उसे हम एक बार जांच जरूर करें, मेरा मकसद यही था, वेरीफाई जरूर करें। ओके, बाकी आपकी इच्छा, आप करें, बढ़िया करें, अपने क्रिएटर को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करें, डोनेट करें, हम भी करते हैं। अच्छा, ओके, सो दयालु बने और समझदार बने। ओके, बाय। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टाटा, सी यू।